बालोद में कांसा पीतल चमकाने के नाम पर ठगी, आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल का ठग खुद का नाम कृष्णा बताता था। 2,92,000 का सामान बरामद। बालोद पुलिस ने पुराने कांसा पीतल के बर्तन चमकाने के बहाने ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में अपना नाम और पहचान बदलकर ग्रामीणों को अपना शिकार बनाता था। वह लोगों के नए बर्तन देने और बदले में महंगे इनाम पाने के झांसा देकर कीमती बर्तन हड़प लेता था। बालोद पुलिस ने शुक्रवार को धमतरी से ठग को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 526 किलो वजनी कांसा, पीतल, स्टील और जर्मन के बर्तन बरामद किए गए हैं। इनकी कुल कीमत 2,92,000 रुपए आकी गई है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। पश्चिम बंगाल का आरोपी खुद का नाम कृष्णा बताता था। बालोद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो वह खुद को कृष्णा यादव बताता रहा, लेकिन जांच की गई तो पता चला कि आरोपी का असली नाम शेख सागर, उम्र 34 वर्ष है और वो पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के थाना उमरगंज के शाहपुकुर का रहने वाला है। वह वर्तमान में संजय नगर, गोसाई चौक, थाना टिकरापारा, रायपुर में रह रहा था। ग्रामीणों ने पीतल साफ करने दिया, आरोपी ले भागा। 3 मार्च को गुंडरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम परसदा निवासी योगेंद्र कुमार श्रीवास ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी गाँव वालों को पुराने कांसा पीतल के बर्तन साफ करने का झांसा देकर फरार हो गया। इस पर गुंडरदेही पुलिस ने बेनेस की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी के पास 255 किलोग्राम पीतल के बर्तन, 64 किलोग्राम कांसे के बर्तन, 138 किलोग्राम जर्मन के बर्तन, 69 किलोग्राम स्टील के बर्तन जब्त किए गए हैं। इसके अलावा घटना से मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा चमकाने वाले से दूर रहे। एसपी SR भगत ने बताया कि आरोपी को कोर्ट ने पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भारी मात्रा में पीतल और कांसे के बर्तन जब्त किए गए हैं। यह जांच की जा रही है कि ठगी किन किन स्थानों पर की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अनजान व्यक्तियों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सोना, चांदी या पीतल, तांबा चमकाने के बहाने संपर्क करता है तो उससे सावधान रहें और तुरंत नजदीकी थाने को सूचित करें। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल MKS स्टूडियो में बने रहें। कैमरामैन भूपेंद्र साहू के साथ।